बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के 17 सवाल हल किए थे। अब उसके शेष आगे के प्रश्न हल करेंगे हम लोग। 18 दिया है, देखें लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो और 4x+1 यदि x का मान 0 से बड़ा हो। इसको ये दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। आप देखें इसका हल, x बराबर 0 पर एफ एक्स जो है क्या हो जाएगा, x बराबर 0 किस में मिल रहा है, इसी में मिल रहा है, तो एफ एक्स का मान यही होगा। तो इसमें x का मान 0 रखेंगे तो इसका मान 0 मिल जाएगा। अब x बराबर 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम बताए थे कि माइनस यस इसमें प्लस करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यस एफ एक्स हो जाएगा। यानी 0 से छोटा कौन सा होगा, इसी मिलेगा, यही एफ एक्स होगा। तो यहाँ जो है एफ एक्स का मान ये रख दिया गया है। अब जब यस टेंड्स टू 0 करेंगे तो x की जगह हम 0 माइनस यस लिख लेंगे। देखें लिखा गया है। और इस तरह से जब लिमिट उसमें रखेंगे तो उसका मान जो है 0 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट इसका निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 0 से बड़ा क्या होगा, देखें यहाँ 0 से बड़ा जो है आपका ये फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स का मान। तो यहाँ जो है देखें एफ एक्स का मान जो 4x+1 लिखा गया है और लिमिट एस टेंड्स टू 0 करेंगे तो x की जगह 0 + h हो जाएगा और इस तरह से इसका मान 1 हो जाएगा। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है लेमडा के किसी भी मान के लिए एफ जो है संतत नहीं है, ये सिद्ध हो गया। उसके बाद से आगे जो है x बराबर 1 पे जांच करने के लिए कह रहा है। तो एफ एक्स बराबर जो है 4x+1 हो जाएगा। ये कैसे होगा, x बराबर 1 किस में मिलेगा, 0 से बड़ा कह रहा है तो इसीलिए इसका मान जो है यही होगा 4x+1। तो देखें लिमिट x टेंड्स टू 1, x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं तो 4x+1 और इसमें 1 रख दे, x की जगह 1 रखेंगे तो इसका मान 5 आएगा। 5 क्या है, एक निश्चित मान है। तो इस वजह से यह जो है x बराबर 1 पे फलन संतत है। 20 नंबर का प्रश्न आप देखें, कह रहा है क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स धन 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो इसका हल आप देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिया है। एक्स बराबर पाई पर हमको एफ एक्स तो वही होगा, तो एक्स की जगह हम पाई रख देंगे तो हमारा मिल जाएगा मान या पाई स्क्वायर धन 5। फिर एक्स बराबर पाई पर ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एच एफ एक्स का मान यह होगा। जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 करेंगे तो एक्स की जगह जो है पाई माइनस एच रख देंगे तो यह मान हमारा मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब फिर इसका राइट हैंड लिमिट भी हम निकालें उसी पर, एक्स बराबर पाई पर ही। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एच हो जाएगा, पाई प्लस एच हो जाएगा और एफ एक्स जो है वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 होगा। तो अब जब इसका लिमिट एस टेंड्स टू 0 करेंगे तो आप देखें एक्स की जगह पाई प्लस एच हो जाएगा और इस तरह से आप इसको इसमें रखेंगे लिमिट तो इसका मान जो है पाई स्क्वायर प्लस एच होगा। अब आप यहाँ देखें कि एफ पाई और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
ये तीनों आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर पाई पर फलन f संतत है। 21 नंबर का प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार करना है। इसमें 3 सवाल दिया गया है, तो इसका आप ये देखें। ये देखिए दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स। √2 से हमने क्या किया है, अंदर भाग कर दिए हैं, बाहर जो है गुणा कर दिए हैं। तो √2 के जगह हम जो है साइन पाई बाई 4 और कास पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं। और इस तरह से यह जो है कास एक्स माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब वह बिंदु हम कैसे प्राप्त करेंगे, एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स का मान पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको 0 करेंगे तो बिंदु हमारा मिलेगा। अब यही एक्स बराबर पाई बाई 4 जो है हम इसमें रखेंगे, तो ये √2 के बराबर हो जाएगा। √2 क्या है, एक निश्चित मान है, अतः एक्स बराबर पाई बाई 4 पर फलन संतत है। तो इसी तरह से और शेष प्रश्न आप हल कर लेंगे। चौबीस नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स का मान 0 कब, जब एक्स इक्वल टू 0 दिया हो, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो इसका हल देखें। ये देखिए दिया हुआ है, तो हमको बिंदु कैसे प्राप्त होगा, यहाँ x बराबर 0 दिया हुआ है, x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी f0 बराबर 0। अब इसका x बराबर 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एस एफ एक्स। तो 0 से छोटा कौन सा होगा, आप यहाँ देखें, 0 से छोटा यह जो है बिल्कुल 0 के बराबर है, यह जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फलन एफ एक्स का मान यही होगा। तो यहाँ जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फलन हम लिख लिए, और इसका लिमिट एस टेंस टू 0 करेंगे तो एक्स की जगह 0 माइनस एच हो जाएगा। और इस तरह से इस रूप में आएगा, और हम लिमिट इसमें रखेंगे तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर इसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालें तो एक्स टेंस टू 0 प्लस एस एफ एक्स हो जाएगा। तो देखें ये एक्स टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स का मान यह हो गया। अब जब लिमिट एस टेंस टू 0 करेंगे तो एक्स की जगह 0 प्लस एच हो जाएगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि f0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर है, तो इस तरह से x बराबर 0 पर फलन f जो है संतत है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। ये 25 नंबर का प्रश्न आप जो है करेंगे स्वतः उसी तरह से। 26 नंबर का प्रश्न देखें, 26 से लेकर 29 तक के मानों को ज्ञात करना है जब ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसका हल आप देखें। ये देखिए x बराबर पाई बाई 2 कैसे लिखा गया है, यहाँ जो बराबर मान मिलेगा उसी के लिए एफ एक्स निकालेंगे। तो x बराबर पाई बाई 2 पर एफ एक्स का मान 3 है, तो एफ पाई बाई 2 का मान जो है 3 हो गया। अब जो है पाई बाई 2 पर ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो आप देखें लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एच, यहाँ जो है एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ एफ एक्स लिख सकते हैं, और अगली लाइन में आप जो ये लिखा गया इसको लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट हम लिख दिए हैं फंक्शन का मान। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, ये तो बिल्कुल जो है बराबर है, ये बराबर है तो ये होगा नहीं, यह बराबर नहीं है, यानी पाई बाई 2 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो दोनों के लिए एफ एक्स का मान यही होगा, तो इसमें हम रख दिए हैं। देखें यहाँ रखा गया है, और जब लिमिट इसका एस टेंस टू 0 किया गया है
तो यहाँ x का मान जो है π/2 माइनस h रखा गया है। इस तरह से इसको हल करेंगे हम तो k/2 का मान यहाँ इसका मान जो है k/2 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर इसी बिंदु पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसके लिए भी जो फंक्शन वही होगा। आप यहाँ देखें, अब इस जब लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे तो f(x) का मान जो है x के जगह π/2 प्लस h हो जाएगा, और इसको हल करते हुए चलेंगे तो इसका भी मान जो है k/2 हो जाएगा। अब प्रश्न में ऑलरेडी यह जो दिया हुआ है कि यह फलन संतत है, तो चूँकि x बराबर π/2 पर फलन संतत है तो तीनों आपस में बराबर कर देंगे। f π/3 a2 बराबर LHL बराबर RHL, तो k/2 बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से k का मान 6 हो गया। तो ये आप इतना तक पढ़ेंगे, शेष जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और आप अपने विचार जो है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में देंगे।